हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध देव के बारे में। बुध देव वक्री हो चुके हैं। 5 अगस्त 2024 को सुबह 10:25 पर बुध देव वक्री स्थिति में आ चुके हैं। अब तक शनिदेव वक्री स्थिति में चल रहे थे और अब बुध देव भी वक्री स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बतलाया है कि कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में आता है, ऐसे में उसका चेष्टा बल यानी जो उसका पावर है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बुध देव बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो अब इनके द्वारा हमें जो प्रभाव मिलने हैं बहुत तेजी से प्राप्त होंगे। बुध का वक्री होना मीन राशि के जातकों के जीवन में सौभाग्य को बुलावा दे रहा है। बुध देव आपको मालामाल करते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में 5 बड़े लाभ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ का गोल्डन टाइम होगा। किस प्रकार से ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री स्थिति में आने के बाद मीन राशि के जातकों को लाभ दे रहे हैं, इस पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच अवश्य रूप से कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार यानी कि जो आपका पुकार नाम है उसके अनुसार आप इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। देखिए, ये बुध देव का यह वक्री स्थिति जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। इसके बहुत सारे आपको लाभ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बुध जो कि बुद्धि के कारक ग्रह हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन है, जिनके द्वारा हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है यह कार्य करती है, वह अब वक्री स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसे में इनके प्रभाव हमें बहुत तेजी से प्राप्त होंगे। अब हमारे दिमाग पर एक किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं उसी प्रकार से हम सोचेंगे। यहाँ पर क्या है कि बुध देव की स्थिति बेहद शुभ है। ग्रहों के राजकुमार बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जो लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बुध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर रहेंगे, ऐसे में आप अपने कारोबार में, व्यापार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति सही हो, ऐसे में आप इतना आगे बढ़ेंगे कि आपको कोई रोके कितना भी आप रुक नहीं पाएंगे। बुध बड़े बड़े उद्योगपति को किस्मत में जब शुभ स्थिति में होते हैं तभी इंसान आगे बढ़ता है। बुध का मजबूत होना व्यापार को आगे बढ़ाता है। इतना ही नहीं, बुध का शुभ स्थिति में होना हमारे दिमाग को बहुत मजबूत बनाता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है जो हमें हर कार्य को करने के लिए चाहिए होता है। बुध का सीधा संबंध गणेश जी से भी होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि आप मीन राशि के जातक हैं या फिर किसी भी राशि के जातक हैं, आपकी कुंडली में यदि बुध की स्थिति खराब हो, ऐसे में आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से बुध की स्थिति जो आपकी कुंडली में है वो सही हो जाती है। बुध के द्वारा अगर कोई निगेटिव प्रभाव मिल रहा होता है तो समाप्त हो जाता है। बुध एक इम्पोर्टेंट ग्रह है या देवी देवता से कनेक्टेड है। जैसे शुक्र का संबंध लक्ष्मी से है, वैसे ही बुध का संबंध भगवान श्री गणेश जी से है। शनि का संबंध शनि देव से है। सूर्य का संबंध रवि से है यानी कि सूर्य से है। प्रत्येक ग्रह का किसी न किसी देवी देवता के साथ संबंध होता ही है। यहाँ पर बुध देव का जो संबंध है सीधा गणेश जी से होता है। इनकी आराधना करनी चाहिए, इससे हमारी जो बुद्धि है तीव्र कार्य करती है। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी कितने बुद्धिमान हैं, तो गणेश जी की जो पूजा करेंगे, गणेश जी की जो आराधना करेंगे, उनका जो दिमाग है बहुत तीव्र गति से कार्य करेगा। अब यहाँ पर बुध देव वक्री स्थिति में आ चुके हैं 5 अगस्त को। यह वक्री पीरियड जो इनका है टोटल 24 दिन के लिए, 24 दिन आपको बड़े लाभ दिलाएंगे बुध देव। बुध देव के वक्री होने के बाद आपके अटके हुए पुराने जो कार्य हैं, जो काफ़ी समय से आप करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो रुक जा रहे, कार्य पूरे नहीं हो पा रहे, वो कार्य यहाँ पर पूरे होंगे। इस समय आपके रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी, आपके कार्य पूरे होंगे और सफल रूप ले पाएंगे। यदि आप बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हाथ लगेगा। बुध देव वक्री कहाँ है अब ये समझ लेते हैं। तो चूंकि आप मीन राशि के जातक हैं, बुध आपके 6ठे भाव में वक्री हैं। साथ साथ बुध के वक्री होने का जो प्रभाव है आपको आपके 5म हाउस पर भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बुध एक घर पीछे ज़्यादा तेजी से प्रभाव देते हैं। अब ये स्थिति जो है पहले से काफ़ी शानदार है।
बुध का छठे भाव में रहना वैसे तो शुभ नहीं माना जाता, लेकिन ये पंचम भाव को एक्टिव कर रहे हैं क्योंकि छठे भाव में ये हैं तो एक घर पीछे, जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है एक घर पीछे प्रभाव देता है। तो छठे घर में है तो एक्टिव आपके पाँचवें घर को कर रहे हैं, इसलिए आपको शुभ फल मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका रोजगार जो है रुका हुआ है, अटका पड़ा है, मंदा चल रहा है, वह चल पड़ेगा, एकदम से उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। पैसे का जो आगमन है वह आपके जीवन में इस समय बढ़ेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप इस समय अपनी लाइफ को अच्छा खासा एंजॉय भी कर पाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, आपको शेयर मार्केट में बेहद शानदार फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यदि आप प्राइवेट या सरकारी बैंक से जुड़कर कार्य करते हैं, लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बहुत शानदार बन रही हैं। यदि इस समय आप अपना कोई व्यापार या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान ही खोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस समय आप अपना जो बिजनेस है उसे शुरू कीजिए। यह समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, आपके बिजनेस को सफल रूप प्रदान होगा। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका इस समय प्रभावित चल रहा है, खराब चल रहा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन को ये थोड़ा बहुत बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन जो है इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव या फिर और प्रेम को इस समय बढ़ा रहा है, यानी कि आपके जो रिश्ते हैं कुल मिला जुला कर थोड़े से ठीक होते हुए बुध की कृपा से दिखाई दे रहे हैं। यह जो समय है आपके घर की परेशानियों का है। घर की परेशानियां इस समय बनी रहेंगी, लेकिन इसमें आपको कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। घरेलू कार्यों के प्रति आप एक्टिव होंगे, आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। मकान में मरम्मत करवाना हो, मकान बनवाने का कार्य कराना हो, या आप इस समय कर पाएंगे। इस समय आपको इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी वर्ग से हैं, ऐसे में आपको बहुत अच्छी सफलता शिक्षा क्षेत्र में प्राप्त होगी। शिक्षक हैं तो आपको शिक्षा जुड़े किसी भी कार्य में अच्छी खासी सफलता देखने को मिल सकती है। बुध देव का वक्री प्रभाव जो है आपको अच्छा खासा लाभ दिला रहा है। अब थोड़ा सा आप अपने अंदर धैर्य रखिएगा, क्योंकि इस समय आपका धन का आगमन तो बढ़ रहा है, आपके धन का जो व्यय है यानी कि खर्च है वह भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ज़्यादा खर्च यदि इंसान के पास बढ़ जाता है तो कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। कर्ज लेने की नौबत ना आए इसलिए खर्च करते वक्त पूरा एहतियात बरतिएगा। खर्च बेहिसाब बिल्कुल ना कीजिएगा कि कर्ज लेने की स्थितियाँ आ जाए। यहाँ पर खर्चे आपके थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ धन का आगमन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध का 24 दिनों के लिए वक्री होना, 24 दिनों का यह समय आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होगा, जिसमें मीन राशि के जातक अपना कोई भी बिजनेस व्यापार जो है कर सकते हैं। इसमें इन्हें पूरी सफलता मिलेगी। विदेश से जुड़ा यदि कोई कार्य है वह भी अटका पड़ा हुआ है, वह भी पूरा हो सकता है। आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य पूरा होगा, रुका हुआ अटका हुआ कोई पैसा है वो भी मिल सकता है। वक्री बुध देव आपको इससे मालामाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं धन का आपको इस समय अकस्मात रूप से लाभ होगा। आपके मामा के घर से कोई अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। इस समय आपकी स्थितियां जो हैं कुंडली की काफ़ी शानदार बन रही हैं। बुध की तरफ से बुध देव आपको बेहद शुभ फल प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध देव आपको बड़े बड़े लाभ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह जो जीवन का गोल्डन टाइम है, इस समय आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी कार्य करना हो कीजिए, आपको उसमें पूरा ही सफलता मिलेगा, क्योंकि बुध की शुभ कृपा आपके साथ है। तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध का या वक्री स्थिति का गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।